हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब जानिए खबरें इत्मीनान से। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में शिक्षक भर्ती को लेकर हुई हिंसा में 2 लोगों की जान चली गई। प्रदर्शनकारी आदिवासियों के जत्थे ने डूंगरपुर से निकलकर उदयपुर के खेरवाड़ा इलाके में घुसने की कोशिश की और घुस भी गए। यहां भी 2 दिनों तक भारी हिंसा हुई। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, दुकानों में तोड़फोड़ की गई। हालांकि अब फिलहाल यहां शांति है, लेकिन तनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से रैपिड एक्शन फोर्स की मांग की है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में जारी तनाव का असर उदयपुर जिले में भी देखा जा सकता है। यहां के ऋषभदेव कस्बे के लोगों की रात कल भारी तनाव के बीच गुजरी। उपद्रवियों ने संभावित हमले को देखते हुए लोग रात भर गश्त करते रहे। दरअसल आदिवासियों के आंदोलन की आड़ में अब इस इलाके में, इस कस्बे में बिल्कुल ठीक सामने पहाड़ी में उपद्रवियों का झुंड डटा हुआ है, जो कि कस्बे पर हमले की ताक में वहां मौजूद है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा की बात करते हैं। यहां आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस एनकाउंटर के दौरान एक जवान भी घायल हुए हैं। घायल जवान को एक आतंकी की गोली लगी, जो कि उनके पैर में लगी। ये एनकाउंटर पुलवामा जिले के सबूरा गांव में हुआ। ऑपरेशन खत्म होने के बाद सुरक्षा बलों का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन जारी है। बॉलीवुड की जिस एक्ट्रेस ने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी, वो अभिनेत्री कल मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उनके साथ उनके वकील नितिन सातपुते भी मौजूद थे। अभिनेत्री ने अपनी दर्ज एफआईआर पर पुलिस की तरफ से देर करने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अनुराग कश्यप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो अनशन पर बैठ जाएंगे। मुंबई में चल रही एनसीबी की ड्रग्स जांच के बीच फिल्मकार करण जौहर भी कल मुंबई लौट आए। वो गोवा से मुंबई आए। अभी ये तय नहीं है कि एनसीबी करण जौहर को भी समन भेज सकती है या नहीं। करण जौहर के घर 2019 में हुई पार्टी के वीडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट भी एनसीबी को मिल चुकी है, जिसमें साफ है कि वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। करण जौहर पहले ही कह चुके हैं कि उनके घर में ही पार्टी हुई थी, लेकिन उसमें कोई भी ड्रग्स का सेवन नहीं कर रहा था। रामलला के बाद श्रीकृष्ण विराजमान को लेकर मुहिम शुरू हो गई है। मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर किया गया, जिसमें श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से जन्मभूमि को मुक्त करवाने की गुहार लगाई गई है। रंजना अग्निहोत्री नाम के वकील ने यह याचिका दायर की है। इस याचिका के जरिए 13.37 एकड़ की श्रीकृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा गया है। याचिका में दावा किया गया है कि इसी की जमीन पर कब्जा करके शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है। बिहार में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी का अकेले चुनाव लड़ना लगभग तय है। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी ने 143 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर ली है। ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी का उम्मीदवार नहीं होगा। पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। उधर रामविलास पासवान के भाई और सांसद पशुपति कुमार पारस ने पार्टी से बगावत की खबरों का खंडन किया है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की राजनीति में आखिरकार एंट्री हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल गुप्तेश्वर पांडे को जेडीयू में शामिल कराया। अब सिर्फ ये साफ होना बाकी है कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे। गुप्तेश्वर पांडे ने राजनीति में आने के लिए हाल ही में अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया था। सियासत में आने से पहले गुप्तेश्वर पांडे पूजा पाठ करते नजर आए। बिहार के आरा में युवा जेडीयू के महासचिव प्रिंस बजरंगी और उनके एक साथी को बदमाशों ने गोली मार दी। इस वारदात में प्रिंस बजरंगी के साथी मिथुन कुमार की मौत हो गई है। वहीं प्रिंस बजरंगी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये वारदात नवादा इलाके के जगदेव नगर मोहल्ला में हुई। बताया जा रहा है कि प्रिंस बजरंगी ने अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पाई। देश में आज कोरोना मरीजों का आंकड़ा 60 लाख के पार पहुंच सकता है। कल तक देश में कुल मरीज 60 लाख के आसपास बताए जा रहे थे, तो बहुत संभव है कि आज यह आंकड़ा पार हो जाएगा। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में नंबर 2 पर है। कल सुबह 9 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना केसेस पिछले 24 घंटे में 88,600 आए, जबकि इस दौरान 1124 लोगों की मौत भी हुई है।
पूर्वी लद्दाख में सर्दियों के दौरान चीन की किसी भी हरकत से निपटने के लिए भारतीय सेना मुस्तैद है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत ने एलएसी के पास बड़ी तैनाती की है। चुमार टोमचेक इलाके में एलएसी के पास T-90 और T-72 टैंकों समेत इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को तैनात किया गया है। -40 यानी कि -40 डिग्री तापमान में भी आसानी से काम कर सकते हैं। T-90 टैंक दुनिया के सबसे अचूक टैंकों में से एक माना जाता है। चीन से चल रही तनातनी के बीच भारत और जापान ने एक साझा युद्ध अभ्यास किया। खुद भारतीय नौसेना ने जापान के साथ साझा युद्ध अभ्यास का वीडियो जारी किया है। युद्ध अभ्यास उत्तरी अरब सागर में किया गया। ये युद्ध अभ्यास भारत की तरफ से चीन को एक संदेश भी है। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय नौसेना के साथ जापान के मॉरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स भी शामिल थी। दिग्गज गायिका लता मंगेशकर का आज 91वां जन्मदिन है। भारत रत्न लता मंगेशकर को बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने दशकों तक बॉलीवुड पर अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। आईपीएल में कल एक जोरदार मुकाबला हुआ। हाई स्कोरिंग मैच में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को हराकर चौंका दिया। किंग्स 11 ने राजस्थान के सामने जीत के लिए 224 रनों का बड़ा टारगेट दिया था, जिसे हासिल करके राजस्थान ने बड़ा उलटफेर कर दिया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से राहुल तेवतिया ने मैच का पासा पलट दिया। उन्होंने एक ओवर में 5 छक्के जड़कर मैच का रुख ही बदल दिया। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग छिड़ गई है। इस जंग में अब तक 23 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। दोनों देशों के बीच रविवार को नागोर्नो कराबाख इलाके को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। जुलाई महीने में भी दोनों देशों के बीच संघर्ष हुआ था। उसके बाद ये सबसे बड़ी लड़ाई है। अब तुर्की अजरबैजान के पक्ष में कूद गया है, जिसकी वजह से विश्व युद्ध जैसा खतरा मंडरा रहा है।